सप्लाई डिमांड का एरिया हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस से पहले आता है। दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तीन इकसाम होती हैं। नंबर 1 वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस, नंबर 3 वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस। और आखिर में आपको ये बताता जाऊं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया कैंडल की बॉडी से शुरू होता है और कैंडल की विक तक जाता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड सप्लाई डिमांड, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड में क्या फ़र्क है। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अगर आप किसी इंडिकेटर पर काम करते हैं या किसी कैंडलस्टिक पैटर्न पर काम करते हैं तब भी इस वीडियो को लाजमी देखिए, क्योंकि आगे जाकर जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे तब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड का इल्म बहुत फ़ायदा देगा। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो किसी इंडिकेटर को यूज़ करें या ना करें, वो किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करें या ना करें, मगर सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड को ज़रूर यूज़ करते हैं। इसलिए अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग की फील्ड से वाबस्ता नहीं हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को बंद कर दीजिए और इस फील्ड से दूर रहिए, क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग दुनिया की सबसे ख़तरनाक फील्ड है जिसमें 95% लोग अपना पैसा और अपना वक़्त ज़ाया कर देते हैं। इसलिए इस ख़तरनाक फील्ड से हमेशा दूर रहिए। लेकिन अगर आप इस काम को सीखना चाहते हैं, आप इस काम में इंटरेस्टेड हैं, तो किसी टीचर को पकड़िए। बगैर टीचर के इस फील्ड में हरगिज़ मत आइए, क्योंकि बगैर टीचर के इस फील्ड में आने का मतलब खुदकुशी करना है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अब वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। नंबर 1 सपोर्ट रेजिस्टेंस, नंबर 2 सप्लाई डिमांड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होती क्या है। दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो पॉइंट्स होते हैं जहां से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया होता है, और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि मार्केट जब इन पॉइंट्स पर दोबारा पहुंचेगी तो दोबारा इन पॉइंट्स को टच करने के बाद रिवर्स हो जाएगी। दोस्तों, अगर ये पॉइंट्स ऊपर बने तो इसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और अगर ये पॉइंट्स नीचे बने तो इसे सपोर्ट कहते हैं। दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तीन इकसाम होती हैं। नंबर 1 वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस, नंबर 3 वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस। दोस्तों, जब भी ट्रेंड अप का होगा और ग्रीन कैंडल्स बन रही होंगी और इन ग्रीन कैंडल्स के अंदर एक रेड कैंडल बन जाए तो इस रेड कैंडल के बनने से ये वाला जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन बन जाएगा, मगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस कहलाएगी, क्योंकि सिर्फ एक रेड कैंडल बनी है। जबका अगर ट्रेंड अप का हो और बहुत सी ग्रीन कैंडल्स बन रही हों और इन ग्रीन कैंडल्स के बाद दो रेड कैंडल्स बन जाएं तो ये वाला जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन कहलाएगा, क्योंकि दो रेड कैंडल्स का बनना इस बात का सबूत है कि ये मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जोन है। जबका दोस्तों, अगर ट्रेंड अप का हो और ग्रीन कैंडल्स बन रही हों और इन ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद दो रेड कैंडल्स बने और इन दो रेड कैंडल्स बनने के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए तो ये वाला जोन वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस कहलाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आई है। और आखिर में आपको ये बताता जाऊं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया कैंडल की बॉडी से शुरू होता है और कैंडल की विक तक जाता है, यानी कैंडल की बॉडी से कैंडल की विक तक का फासला सपोर्ट रेजिस्टेंस कहलाएगा। दोस्तों, ये तो बात हो गई सपोर्ट रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं सप्लाई डिमांड की कि ये सप्लाई डिमांड क्या होता है। दोस्तों, सप्लाई डिमांड उस एरिया को कहते हैं जहां से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सप्लाई डिमांड का एरिया हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस से पहले आता है। मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूं। अगर मार्केट का ट्रेंड अप का हो और वहां दो रेड कैंडल्स बन जाएं तो पहली बनने वाली रेड कैंडल जो होगी, तो पहली बनने वाली रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस तक का फासला सप्लाई कहलाएगा।
आपको भी समझ नहीं आई, मैं आपको दोबारा समझाता हूं। दोस्तों अगर ट्रेंड नीचे का हो और 2 ग्रीन कैंडल्स बन जाएं तो पहली बनने वाली ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस तक का जो फासला होगा वो डिमांड कहलाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको समझ आ गई होगी। सप्लाई डिमांड क्या होता है और इसका एरिया कहां से कहां तक होता है, उम्मीद करता हूं आप ठीक से समझ चुके होंगे। आखिर में मैं आपको यह बताता चलूं कि अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट सप्लाई डिमांड के एरिया तक आती है और वहां से रिवर्स हो जाती है और सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच नहीं करती। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट सप्लाई डिमांड के एरिया को नज़रअंदाज कर देती है और सपोर्ट रेजिस्टेंस तक आती है और सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच करने के बाद अगेन रिवर्स हो जाती है। इसलिए हाँ, ये नहीं बताया जा सकता कि जो ट्रेड आपने ली है वो सप्लाई डिमांड तक आने के बाद रिवर्स हो जाएगी या सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच करने के बाद रिवर्स होगी। दोस्तों मैं आपको मज़ीद डिटेल से समझाने के लिए लाइव मार्केट में लिए जाता हूं, जहां पर मैं आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड के एरियाज दिखाऊंगा, जिससे आपको समझने में मज़ीद आसानी होगी। तो चलो दोस्तों चलते हैं लैपटॉप पर। दोस्तों इस टाइम मैं लैपटॉप पर आ चुका हूं और लैपटॉप पर इस टाइम जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है उसमें दोस्तों देखिए कि मार्केट पहले ऊपर गई है और ऊपर जाने के बाद इसने रेजिस्टेंस जोन बनाया है और सप्लाई का जोन बनाया है और ये जोन बनाने के बाद मार्केट अगेन नीचे आई है और नीचे आने के बाद जब ये मार्केट अगेन ऊपर गई है तो दोस्तों देखिए कि इसने सप्लाई वाले जोन से रिजेक्शन नहीं ली, बल्कि ये रेजिस्टेंस के लेवल तक गई है और फिर रेजिस्टेंस लेवल को टच करने के बाद मार्केट अगेन रिवर्स हुई है और बहुत नीचे आई है। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूं कि अक्सर मार्केट सप्लाई वाले जोन को टच करके नीचे आ जाती है, लेकिन अक्सर रेजिस्टेंस वाले जोन को टच करने के बाद मार्केट रिवर्स होती है। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं इसमें मार्केट ने सप्लाई वाले जोन को रिजेक्ट कर दिया और रेजिस्टेंस वाले लेवल तक गई और वहां से रिजेक्ट होकर दोबारा नीचे आई। दोस्तों अब आप इस टाइम स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो एक और पेयर की है और दोस्तों इस पेयर के अंदर भी मार्केट पहले ऊपर गई, उसने अपना रेजिस्टेंस और सप्लाई वाला जोन बनाया, उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आई और नीचे आने के बाद जब मार्केट अगेन ऊपर गई है तो दोस्तों देखिए इस वक्त मार्केट ने सप्लाई जोन से ही रिजेक्शन ले लिया। पिछली तस्वीर में जो मैंने आपको दिखाया था उसमें मार्केट ने सप्लाई जोन को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इस तस्वीर के अंदर आप देखें दोस्तों कि मार्केट सप्लाई जोन तक गई है और सप्लाई जोन को टच करने के बाद अगेन वापस आ गई है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि अक्सर मार्केट इस तरह करती है कि वो सप्लाई जोन से ही रिजेक्शन ले लेती है, लेकिन अक्सर मार्केट सप्लाई जोन को नज़रअंदाज करके रेजिस्टेंस लेवल तक जाती है और रेजिस्टेंस को टच करने के बाद रिजेक्शन लेती है। लिहाजा ये नहीं पता लगाया जा सकता कि जिस पेयर पर आपने ट्रेड ली हुई है वो सप्लाई जोन तक जाएगा या रेजिस्टेंस जोन तक जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।